This town deserves a better class of criminal, and I'm gonna give it to him. How would he like to be described at the end of it all? उन्होंने कहा कि the most luckiest and the most hardworking national team player. ये सुनील छेत्री ने कहा in his 10 odd minute video where he announced his retirement. मैंने पूरा वीडियो ऐसे देखा. आजकल आजकल क्या हो गया ना दोस्तों कि कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया है जिंदगी में बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. 10 मिनट का कंटेंट बिना नजर इधर उधर किए देखे बहुत मुश्किल हो गया. बट दिस वीडियो में से देखा, आई कुड फील एवरीथिंग दैट ही वाज सेइंग. द गेम अगेंस्ट कुवैत उसका लास्ट गेम होगा, and 6 June. our captain leader legend after 19 years is going to hang his boots from the national team. Sunil Chhetri is retiring, Nidhi. I saw that video and I was very emotional. तेरे को क्या कहना है भाई? 6 जून 2024 को कुवैत के अगेंस्ट सुनील छेत्री अपना आखिरी गेम खेलेंगे और उसके बाद सुनील छेत्री जो है वो रिटायर हो जाएंगे. यार, इंडियन फुटबॉल में बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बहुत कुछ चेंज होने की जरूरत है. अभी हमको बहुत आगे जाना है. हम ऑफ कोर्स हम लोग खुश नहीं है जो हो रहा है उससे, हम लोग खुश नहीं है उससे, बहुत ज्यादा हमको अचीव करना है. लेकिन इंडियन फुटबॉल में ऑफ लेट जो भी एक अपटर्न आया ना, जो भी चीजें इंप्रूव हुई हैं, उसमें सुनील छेत्री का बहुत बड़ा हाथ है. राइट, यू विल. एंड मैं इसमें अक्रॉस बहुत सारे मतलब यूरोपियन वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर रहा हूँ. आपको इतने सही कैप्टन्स नहीं मिलेंगे कि भाई जो सब कुछ कर रहे हैं. आप गोल मारते हो, आप लीडर हो, आप क्राउड, यू आर द वन हु हैज अ कनेक्ट विद द क्राउड. मतलब वन लास्टिंग इमेज ऑफ सुनील छेत्री, सुनील सर विल बी कि व्हेन ही वाज लिटरली प्लीडिंग पीपल टू कम टू द स्टेडियम कि भाई आओ हमको सपोर्ट करो. एंड वहां से फिर भी चीजें बहुत इंप्रूव हो गई हैं. मैं टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा हूँ, ऑफ कोर्स चीजें इंप्रूव हुई हैं, लेकिन ये सारा कुछ जो इंप्रूव हुआ है उसमें सुनील छेत्री का बहुत बड़ा हाथ है. एंड इट इज अ बिग लॉस ऑल्सो बिकॉज अगर तू प्योर टीम और टैक्टिक्स की बात करें तो सुनील छेत्री जैसा कोई प्लेयर दूसरा है नहीं. I'm not even talking in a metaphorical sense. Of course, nobody like him, but he was still such a vital part of the team. गोल मारना, असिस्ट करना, पेनल्टी लेना, सब कुछ करना. सुनील छेत्री यूज्ड टू डू एवरीथिंग. अभी वो आइडेंटिटी फॉर्म करनी पड़ेगी इंडियन टीम को. अब हमको करना पड़ेगा, वो नहीं है Yeah, फिलहाल. we have to find a new number 9. We have to find a new striker, नया गोल स्कोरर. बहुत मुश्किल होने वाला है to replace him because of the identity, the man that he is, and also the footballer. बहुत गोल्स मारे यार सुनील छेत्री ने, बहुत बहुत ही ज्यादा गोल्स मारे. टू रिप्लेस दोज गोल्स फिलहाल पता नहीं कौन है टीम में. बहुत यंगस्टर्स हैं हमारे टीम में जो कैन स्टेप अप, बट coming back to the video, I saw the video. The video was just there was this sense of acceptance in his video. उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब अपने यंगस्टर्स स्क्वाड में पूछता हूँ तो उनसे पूछता हूँ कि when are they born, 2002 2003, वो ऐसे बोलते हैं. And he's like he feels he's getting older and he's 39. And uh, उन्होंने ये भी कहा कि he knows he's in the camp now and there's a sense of relief. And that it's so funny, Nidhi, like uh, कभी कभी you relate to everything someone says and you don't know that person inside out. I could Exactly. sense his calm and is happy that he's going to play his last game, but he wants to win that game because it's a crucial game. और एक और बहुत ही प्यारी चीज बोली यार उसने कि उसको पूछा गया था कि उसका जो किड है कि do you wish your kid was little older to know that what you are doing? And he said कि yeah, I wish my kid was older so that could see me play one last time, but now the kid is Hmm. very small. So he was very happy कि videos हैं वो पीछे आके देख सकते हैं, but the point is that he wanted the kid to watch one last time and absorb it all in. But uh, this is the path that he's chosen. These are the life decisions that he's taken. The video is really emotional and spoken straight from the heart. Just like he performs on the pitch, he gives it his all. And I think uh, like there very rarely you have such loved personalities in sport where everyone Yeah. respects you.
in a country, I think Sunil Chetri is one of them. He's respected by anyone and everyone in our country. Yeah, मतलब and he is worthy of all the respect that he gets. He's बहुत बड़ा लॉस है भाई, बहुत बड़ा लॉस है फॉर इंडियन स्पोर्ट. मैं तो बोलूंगा फुटबॉल ही नहीं, फॉर इंडियन स्पोर्ट, बिकॉज मतलब टाइटैनिक पर्सनालिटी है भाई. मतलब दिस इज अ प्रॉपर लेजेंड लीविंग द स्पोर्ट. एंड आई प्रे एंड होप दैट ही इज स्टिल इन्वॉल्व्ड इन सम कैपेसिटी, बिकॉज वी नीड प्लेयर्स लाइक पीपल लाइक हिम इन इंडियन फुटबॉल. क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बहुत लंबा अभी बहुत कुछ करना है. और बहुत कुछ करने से याद आया मानस, कल एक वोटिंग हुई है कि मतलब इट्स लाइक दिस. मान ले तेरे से ड्राइविंग नहीं होती है, ठीक है, तू गाड़ी नहीं चला पाता है, तो तू क्या, तेरा सोल्यूशन क्या होगा इसके लिए? तेरा सोल्यूशन गाड़ी होगा कि सीखो, मैं गाड़ी गाड़ी सीखूं, सीखो. ड्राइविंग क्लास में जाऊं, कोई बड़ा भाई कोई दोस्त कोई हो जिससे मैं बोलूं कि भाई मेरे को सिखा दो, कहीं कुछ मतलब कुछ कर लूं, यूट्यूब में वीडियोस ही देख लूं. चलो मान लो मेरे को गाड़ी पैरेलल बैन करना सोल्यूशन नहीं है. तुम केरोसिन ऑयल और माचिस लेके गाड़ी के पास थोड़ी चले जाओगे कि मेरे को गाड़ी ड्राइविंग नहीं आती है तो मैं गाड़ी जला देता हूँ. और हम गाड़ी और केरोसिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वीएआर की. तो कल वोटिंग हुई है भाई, और इट इज द प्रपोजल इज बीइंग फ्लोटेड कि वीएआर को हम कंप्लीटली हटा दें. वीएआर रहेगा ही नहीं प्रीमियर लीग में. फर्स्ट रिएक्शन. इनसे ना हो पाए कुछ ठीक, इनसे कुछ हो नहीं पाए. लाइक हाँ, मतलब आप मतलब क्या क्या सोचा है आपने? ये आपके पास इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, आप हाँ. उसको बेटर करिए ना, आप अपने लोग को ट्रेन करिए ना टू मेक इट बेटर. आई वाज लेफ्ट फ्रस्ट्रेटेड एंड निधि, दिस arrogance, this is what I smell. दिस इज एरोगेंस, दिस इज प्योर एरोगेंस कि मेरे को वीएआर खराब है, arrogance की, हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, सुगंध मेरे को arrogance की आ रही है. अरे भाई, दूसरी जगह में हो रहा है ना, कर रहे हैं ना. It is there to remove the clear and obvious, right? तो work on it. आप निकाल रहे हो कि यार इस पे तो कंट्रोवर्सी बढ़ रही. कंट्रोवर्सी क्यों बढ़ रही? क्योंकि आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो. आप खुद के अंदर देखो ना. आप बोल रहे दिस इज सच अ डिफ्लेक्टिंग स्टेटमेंट या डिसीजन होगा भाई ये. पुनीत की याद आ गई ब्रो. अबे अबे तू मुझे गलत बोल, तू तू खुद में झांक के देख. यार देख, ऑनेस्टली मैं थोड़ा डिटेल दे देता हूँ. वुल्व्स ने ये मतलब वुल्व्स हैव लॉन्च्ड अ मोशन कि भाई इसको वोट आउट करो. 6 जून को जनरल मीटिंग है, उसमें दे विल नीड द सपोर्ट ऑफ 14 क्लब्स. मतलब 13 चाहिए, एक उनका तो है ही उनके पास. अगर 14 क्लब्स ने वोट कर दिया कि वीएआर हटा दो, तो वीएआर हटा देंगे फ्रॉम सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी. मैं कल परसों ही सोच रहा था कि सेमी ऑटोमेटेड पे वीडियो बना देता हूँ, वहां से लेके कि वीएआर को ही हटा दो. आई थिंक मतलब आई दिस थिंक इज, आई थिंक सेमी ऑटोमेटेड रहेगा निधि, बिकॉज नहीं वो तो बोल रहे हैं वीआर हटा दो. नहीं, सेमी ऑटोमेटेड तो ऑफ साइड में है ना सिर्फ. मे बी वी डोंट सेमी, नो द हाँ, टेक्निकलिटीज क्या है. हाँ हाँ. मतलब उन लोग ने बोला है कि इम्पैक्ट ऑन गोल सेलिब्रेशन, स्पॉन्टेनियस पैशन नहीं हो फॉलो हो पाता है, जो कि सच है. लेकिन यू नीड टू करेक्ट टेक्नोलॉजी. बोलता है कि इन स्टेडियम्स के इनसाइड बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, प्रीमियर लीग फास्ट पेस. मतलब देव लिस्टेड अ बिग लाइक, मतलब ऐसा 8 पॉइंट का उन्होंने ईमेल लिखा है. जैसे लिखते हैं ना कि मेरा अप्रेजल क्यों 30% होना चाहिए, आपने मेरे को दो क्यों, मैंने ये भी किया था वो भी किया था, उस दिन मैं वहां भी गया था आपके साथ, ये भी किया था मैंने, वो प्रेजेंटेशन भी बनाया था. वैसा करके एक लिखा उन्होंने 8 पॉइंट का कि मेरे को 2% की जगह मेरे को कम से कम 15% अप्रेजल चाहिए. वैसा कुछ इन्होंने लिखा है. इट्स लाइक अ प्रॉपर लुक. आई डोंट नो अब इसका क्या नेट पॉजिटिव होगा नेट नेगेटिव होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, सब कुछ हो रहा था. वीएआर, द थिंग इज ब्रो, वीए इट्स वेरी वियर्ड. इट विल पुट, मान लेके हाइपोथेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि हमको प्रीमियर लीग से वीआर हटा दिया, बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में डाल देगा इसको. क्योंकि जब आप यूरोपियन फुटबॉल खेलोगे, वर्ल्ड कप खेलोगे, अपने नेशनल लीग्स खेलोगे, वहां तो वीआर रहेगा, वहां तो वीआर नहीं हटाया है. then how do you cope with that? Because there's like a switch required. So I don't know bro, it's a very foolish thing to do according to me. मतलब टेक्नोलॉजी I में really प्रॉब्लम hope नहीं है, I really लोग hope the
I really hope the Premier League clubs, the other ones, realize that कि भाई निकालने में stupidity है. आपको रखना पड़ेगा भाई. इट मेक्स द गेम मोर ट्रांसपेरेंट. हम तो यही बोलते हैं ना, और ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए. हम तो उल्टा बोल रहे हैं एम्प इट अप. और ये लोग एम्पलीफायर ही निकाल के फेंक रहे हैं. हाँ, वियर्ड मैन, मतलब वेरी. हाँ, मतलब मुझे फ्रेंच नहीं आती तो सारे फ्रेंच लोगों को जेल में डाल दो, वो वाली बात है ये. मतलब व्हाट इज दिस, लाइक तू सीख. मतलब ये द थिंग इज, आई विल टेल यू ब्रो, द प्रॉब्लम इज, एंड दिस इज वेयर माय स्केप्टिसिज्म कम्स फ्रॉम. प्रीमियर लीग का चीफ ऑफ फुटबॉल, प्रीमियर लीग जो बोर्ड है उसका चीफ ऑफ फुटबॉल था एक आदमी, उसका नाम है टोनी स्कोल्स. उसने कुछ दिन पहले बोला है कि द चेक्स आर टेकिंग टू लॉन्ग एंड द सेंसिटिविटी ऑफ फुटबॉल इज गोइंग अवे. एंड मेरे को यही सब बातों का डर लग रहा है, क्योंकि द टिपिकल इंग्लिश एरोगेंस कि हमसे गलती नहीं हो सकती है यहाँ पे, मतलब टेक्नोलॉजी ही गलत है. टेक्नोलॉजी इज डम, मतलब वो इट विल बी एज स्मार्ट एज यू मेक इट. यूज जैसे करोगे वैसे ही रहेगा ना. सो आई डोंट नो, मेरे को थोड़ा डाउट है, मेरे को थोड़ा डर है कि कहीं ये लोग सच में नहीं कर दें, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग बातें करते हैं, द सोचते हैं ना, पॉसिबल है. निधि, चेक्स चेक्स तो ये लोग लाइन बनाने में ज्यादा टाइम लगता है ना. तो आप उधर एग्जैक्टली. सेमी ऑटोमेटेड ले आओगे तो वो आपका निकल गया, तो आपका चेक फटाक से 50% ऑफ द टाइम इज सेव्ड. तो आपको फिर देन यू जस्ट योर इन्वॉल्वमेंट इज जस्ट बेसिकली येलो एंड रेड कार्ड्स, या रेड कार्ड्स, या क्लियर एंड ऑब्वियस, या पेनल्टी है कि नहीं. आपका सिर्फ वही रह हाँ, गया फिर. हाँ, हाँ, उतना नहीं वही कर रह सकते गया. हो आप. आई डोंट नो, आई डोंट नो. द थिंग इज कि द थिंग इज, देख इस बार दे हैव बीन फोर्स्ड टू अपोलोजाइज ट्वाइस और थ्राइस ना. मतलब 2 बार तो लिवरपूल को ही अपोलोजाइज कर दिया अबे उन्होंने. हर हफ्ते करते हैं वो, हर हफ्ते, ठीक है. हर 10 दिन नहीं नहीं, को बट apologize. पहले क्या था कि इतना था नहीं. अभी फिर लिवरपूल को अपोलोजाइज करना पड़ा, हर क्लब को अपोलोजाइज करना पड़ा. मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट उन्होंने गलतियां की हैं, चेल्सी के अगेंस्ट गलतियां की हैं, बोर्नमथ को वो वाला जो था, नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला में, मतलब वन ऑफ द, यू दे हैड टू लीव देयर पोजीशन एंड ऑल दैट. नॉटिंघम फॉरेस्ट तो वेंट टू वॉर विथ इट. मतलब वो तो प्रॉपर ट्विटर लफड़ा कर दिया नॉटिंघम फॉरेस्ट ने ऑफिशियली, राइट. सो द थिंग इज दे डोंट लाइक इट. इट्स थिंग इज, अकाउंटेबिलिटी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. हम लोग हमेशा यही They don't बोलते हैं like ना, being questioned. They don't like they being don't like questioned, being questioned. and being uh like they like Spotlight to say, the, हाँ, हाँ, they always want to save face. Clearly दिख रहा है कि एग्जैक्टली. तो वही इस मेरे को डर है कि ये सब सोच के ना, कि कहीं मतलब हाँ बराबर ही तो बोल रहे हैं, वीएआर से ये हो रहा है, मतलब वो लोग ये दे विल पैकेज इट लाइक कि आवर ब्यूटीफुल गेम इज बीइंग स्पॉइल्ड, इट इज बिकमिंग टू डॉक्टर्ड. ये सब बोलेंगे, देख लेना. सही बात है, यही करेंगे वो. होपफुली, या होपफुली यू नो यू गेट टीचर्स. मतलब आपका अगर बच्चा फेल हो जाए एग्जाम में, तो आप स्कूल को आग नहीं लगाते हो, आप मतलब अपने बच्चे को पढ़ाते हो. ठीक है. सो मतलब दिस इज वियर्ड, इट्स अनबिलीवेबल. बट स्पीकिंग ऑफ अनबिलीवेबल एंड स्पीकिंग ऑफ स्कफल, भाई छठे पोजीशन के लिए जो मारपीट चल रही है प्रीमियर लीग में, टॉप 4 डिसाइड हो गया है, रेलीगेशन डिसाइड हो गया है, टाइटल दो ही टीम में से एक टीम जीतेगी. उसमें से मतलब सिंपल टास्क है, अपना मैच जीतो, टाइटल जीत जाओ. सिटी के लिए, आर्सेनल के लिए है थोड़ा मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी इधर उधर. लेकिन छठे पोजीशन पे कौन फिनिश करेगा, और छठे के साथ साथ सातवें कौन फिनिश करेगा, दैट इज स्टफ ऑफ ब्लॉकबस्टर. कल चेल्सी अपना मैच जीता ब्राइटन के साथ. भाई चेल्सी कल बढ़िया खेला है, मतलब नर्वी था थोड़ा सा. मतलब एनकुंकू भी गोल मारा, और हु एल्स देन कोल पामर का पहला गोल वाज ब्रिलियंट. नर्वी था थोड़ा चेल्सी, बट यार दे गॉट द जॉब डन. एंड चेल्सी का वही है भाई, अभी तो दे लुक द फेवरेट फॉर फिनिशिंग, 6th. यू नो, सिक्स्थ. इनफैक्ट अगर स्पर्स का लास्ट मैच जो है वो पैलेस अवे है, अगर स्पर्स अपना लास्ट मैच हार जाता है, चेल्सी विल फिनिश फिफ्थ ब्रो. अगर चेल्सी अपना मैच जीत जाता है, क्योंकि गोल डिफरेंस में चेल्सी आगे है, राइट. इफ स्पर्स लूज अगेंस्ट पैलेस एंड चेल्सी विन, बोर्नमथ के अगेंस्ट उनका लास्ट गेम है, चेल्सी फिनिश फिफ्थ. दिस इज अ, I wouldn't go into the superlatives. This is a great turnaround for Chelsea. मतलब Remarkable उनका turnaround. decent हो जाएगा. Remarkable. रिमार्केबल टर्न अराउंड. एंड भाई मतलब स्पर्स का जो फ्री फॉल चल रहा है फिलहाल, निधि, वो हाँ, अगर आप देखो तो फिर बहुत पॉसिबिलिटी है चेल्सी 5th फिनिश करे. हाँ, रिमार्केबल टर्न अराउंड. जब कोल पामर को तो मतलब
तू देख लेना, गैरेथ साउथगेट उसको बेंच पे रखेगा यूरोस, वो अलग बात है. I know, I'm sorry, I mentioned Gareth Southgate. I could see your sigh. I could just sense it. Sorry. I know I pressed a wrong nerve over there. But ब्रो Cole Palmer, स्टैमफोर्ड Cole जैसे Palmer is तूने playing really, really well, and then Jackson बाल काटने के बाद अच्छा खेलने लग रहा है. मतलब हाँ उसका मतलब फोन, उससे फोन ले लिया गया ऐसे लग रहा है, तो वो लोगों हाँ को बाल डीएम कटा लो फोन मत चलाओ तो हाँ, अच्छा हो जाएगा गुड पढ़ाई में, वो गुड वाली बॉय फीलिंग बन आ गया रही है वो. मुड्रिक सडनली स्टार्टेड टू प्ले. वो ये ना निधि, लाइक प्लेयर्स वापस आ जाते हैं तो कुकुरेया सडनली जब इन्वर्टेड रोल में अच्छा खेल रहा है. कल हाँ. कुकुरेया को क्या बू किया है भाई, मतलब एक टाइम पे मेरे को पूरा लगने लग गया था कि बस कर दो So भाई. मतलब everyone, Chelsea are going to play Europa because United are 57 points, Chelsea are 60 points. And these guys basically United को 17-18 गोल न्यूकासल को लीपफ्रॉग करने के लिए, आई थिंक न्यूकासल या They need a चेल्सी lot of goals to 17-18 गोल मारने पड़ेंगे टू लीपफ्रॉग वन ऑफ द टीम्स, टू लीपफ्रॉग भाई चेल्सी. यूनाइटेड का गोल डिफरेंस इज -3, हाँ, एंड न्यूकासल का चेल्सी. गोल डिफरेंस इज +21, तो 24 गोल मारने They, पड़ेंगे. but Newcastle and United are on same points. या सेम पॉइंट्स. हाँ, Chelsea is 3 points आगे. So हाँ United play Brighton away, Newcastle play Brentford away. ब्रेंटफोर्ड अवे So United and एंड चेल्सी Newcastle are प्ले. playing for the 7th spot. हाँ And if Chelsea get a draw, they get 6th spot. और दे आर ट्राइंग टू अवॉइड इट, और दे आर Avoid. ट्राइंग टू अवॉइड इट कि मतलब वो होता है ना, वो कौन सा गेम था, द हॉट बकेट, मतलब बेसिकली हाथ में पकड़ना नहीं, पासिंग द टॉवल, वो वाला हाँ. चल रहा है कि तू लेना तू लेना तू लेना तू लेना, वैसा चल रहा है, राइट. मेरे को बट मीम समझ कल गई यूनाइटेड भी 7th जीता. spot के लिए तू आज क्या हाँ डालने वाला है. वो पुलिस वाला है ना, पुलिस और लोग के बीच में वो आदमी इधर उधर 7th spot, वही जाने वाला है शायद से. कल यूनाइटेड भी जीता भाई. कोबी माइनू, अमाड डियालो दोनों, रास्मस हॉयलैंड तीनों, मतलब ऐसा तीनों यंगस्टर्स ने स्कोर किया. न्यूकासल कुड हैव हैड अ पेनल्टी, जो कि उनके फैंस बोलेंगे, बिकॉज न्यूकासल का भी टर्न, जहां तक टर्न अराउंड्स की बात है, इवन न्यूकासल्स हैज बीन प्रीटी गुड. मतलब देयर इज स्टिल अ चांस कि अगर चेल्सी गड़बड़ कर दे, यूनाइटेड गड़बड़ कर दे, तो शायद से दे फिनिश इन द यूरोपा लीग स्पॉट्स. उनके लिए भी इट इज, मतलब इट गुड गेम. कल यूनाइटेड मतलब कंपेयर टू जो दूसरे मैचेस खेले हैं उसमें अच्छा खेला है. मतलब 8th है वो लोग टेबल में, 57 पॉइंट, जैसे तूने बोला न्यूकासल के साथ बराबर है पॉइंट्स पे. एंड आई थिंक वही है कि दे विल ट्राई टू ईदर फिनिश इनटू द टॉप 6 और अवॉइड 7th. आई डोंट नो हाउ यू अवॉइड 7th, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अदर रिजल्ट्स आल्सो. एंड भाई मैं बोल रहा हूँ 6th प्लेस वाला जो फाइट है ना, और 7th प्लेस अवॉइड करने वाला जो फाइट है, इट इज गोइंग टू बी, दिस इज द थिंग टू वॉच आउट फॉर ऑन द फाइनल डे. मैं बता रहा हूँ, दिस इज द नैरेटिव फॉर द फाइनल डे. नहीं, नैरेटिव सिंपल है. ओनली न्यूकासल कैन गेट द 6th place, राइट? यूनाइटेड कांट बिकॉज ऑफ गोल डिफरेंस. नहीं बट If हाँ Chelsea lose and हाँ Newcastle win, then हाँ Newcastle can get the 6th place because of the goal difference. United can't हाँ because United को 17-18 यूनाइटेड गोल कैन मारने नॉट गेट. पड़े. हाँ हाँ. नहीं बट दे हैव अ पार्ट टू प्ले इन ऑल दैट. मैं Yeah, वो बोल रहा हूँ. yeah. वो तो है, वो तो है. Nidhi, if you can make a prediction right now, how will 6, 7, 8 look like? तू क्या prediction देगा? आई थिंक देख 5th से भी शुरू कर देता हूँ. आई थिंक स्पर्स विल ड्रॉ द गेम एंड गेट 5th स्पॉट. उनका 64 पॉइंट्स के साथ 5th हो जाएगा. आई थिंक चेल्सी विल गेट 6th, यूनाइटेड विल गेट 7th एंड न्यूकासल विल बी आउट ऑफ यूरोप. मुझे ऐसा लग रहा है. अच्छा. I think Spurs, Chelsea, Newcastle, and Manchester United. This is what I think. यूनाइटेड So, विल फिनिश 8th तू बोल रहा है. हाँ, मेरे को ऐसा लगा. इट इज, हाँ हाँ मतलब बट Because एकदम कुछ बोल नहीं सकते हैं. इट इज एनीबॉडीज गेस एट दिस पॉइंट. कुछ भी चल रहा है. हाँ, हाँ. Because I think Brighton, दोनों के games tough है यार. United play हाँ Brighton away, Newcastle play Brentford away. So पता चला दोनों हार गए. भाई बोल रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है भाई. मतलब पागलपन चल रहा है अभी फिलहाल प्रीमियर लीग में. खैर यही थे हमारे अपडेट्स फ्रॉम यस्टरडे. बताइए आपको. सुनील छेत्री सर ऑफ कोर्स हैज हंग अप हिज बूट्स. दैट्स मजाक से हटके, दैट इज समथिंग दैट
सुबह उठते ही मतलब ऐसा, मतलब बोलते हैं ना कि आज कॉफी की जरूरत नहीं पड़ी, नींद खुल गई मतलब फोन देखते ही। तो सुनील छेत्री सर हैज डिसाइडेड टू हैंग अप हिज बूट्स। वीएआर के बारे में आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है द रेस फॉर सिक्स्थ, द मोस्ट एक्साइटिंग रेस अवेलेबल राइट नाउ, उसमें रेस 3 के बाद सीधा रेस 6 हो रहा है, Basics. कौन जीतने वाला? रेस सांसों की, रेस धड़कन की, कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये आप हमको बताइए। बाकी जल्दी मिलेंगे आपसे, अंटिल देन टेक केयर, एंजॉय हमारा डांके योगन करके एवरीडे लाइव्स हो रहे हैं, सो डोंट मिस दैट। आज भी हम लोग लाइव जाएंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेगेसी एंड टाइम्स ऑफ जर्गन क्लॉप एंड वी विल सी यू सून। अंटिल देन वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलना। टेक केयर, एंजॉय एंड रिमेंबर वन थिंग, up the Reds.